दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम एक अरिथमेटिक डीआई को सॉल्व करेंगे जो कि आपका रेशियो और पार्टनरशिप के जो क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर ये बेसिकली आधारित है। क्वेश्चन काफी अच्छा है और ये जो क्वेश्चन है हमने ऑलिव बोर्ड के प्लेटफॉर्म से बेसिकली पिक किया है। ऑलिव बोर्ड की एक बुक आती है डीआई डिकोडेड के नाम से, वहां से क्वेश्चन हमने लिया है। और मैं कहूंगा कि आप ऑलिव बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। एक तो फ्री मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में इनके अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग मॉक टेस्ट दिए गए हैं, तो आप उनको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो लोग पूछेंगे कि सर ये बुक किस तरीके की कैसी क्या है, तो मैं आपको बता दूं इस बुक में ये क्वेश्चन काफी अच्छे दिए हैं और कंप्लीट गाइड है इनकी डीआई और डेटा सफिशिएंसी के लिए। प्री और मेंस का इन्होंने पैटर्न बना रखा है। अब ये वाला क्वेश्चन हमने यहीं से लिया है। पहले आप क्वेश्चन ध्यान से देख लें क्या है। इसमें लिखा है बिलो गिवन पाई चार्ट सो द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय 5 पर्सन्स ABCD इन 2 डिफरेंट बिजनेसेस। मतलब यहां पर 5 एंटिटी इन्वॉल्व है ABCDE और ये 2 अलग अलग बिजनेस में 5 लोग अपना अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। बिजनेस बन की बात करूं तो यहां पर सारा डेटा आपको परसेंटेज में दिया गया है। ठीक है, ये डाटा आपका परसेंटेज में दिया है। ओके, अगर आप यहां पर बात करोगे बिजनेस 2 की, ये डिग्री में दिया 90 डिग्री, 81 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री और 63 डिग्री। ठीक है, अब देखो दोस्तों एक चीज आप यहां पर ध्यान रखना कि हमें क्या करना है, टोटल भी दिया गया है। सम ऑफ ऑल द 5 जो है बिजनेस 1 में जो टोटल है वो है 1,20,000 का और जो बिजनेस 2 है इसमें है 1,00,000 रुपए का। इसके बाद क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे जो कंप्लीटली अरिथमेटिक बेस्ड होंगे, जिसमें आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होगी। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा आपका फंडा क्या है कि आपको क्वेश्चन की वैल्यू निकालना। मतलब आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस 1 में ए के द्वारा कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया गया है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर ए की वैल्यू निकालते हैं, बिजनेस 1 में ए का कितना अमाउंट इन्वेस्ट है, तो आप देख लो ये 22.5% है। अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 22.5 डिवाइड बाई आपको 100 करना होगा। एक तो ये परसेंटेज के होगा, डेसिमल हटेगा, एक जीरो यहां पर और बढ़ जाएगा। ये 25 से 4 बार जाएगा, 40 हो गया। ये 25 से कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 9/40 ये आपका फ्रैक्शन बनकर आ जाएगा 9/40। अगर हम इस 9/40 को यूज करेंगे 1,20,000 के ऊपर तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है कि पहले आपको एक टेबल बना लेनी है जिसमें आपको बिजनेस 1 का डेटा लिखना है और बिजनेस 2 का डेटा लिखना है। तो बिजनेस 1 में जो ए की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ये आ गई 9/40 और 1,20,000 का करोगे तो 40 से 30 बार जाएगा, 3 × 9 कितना आ जाएगा, 27,000। ठीक है, ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 27,000 आ गई। इसी तरीके से आप बी निकाल दो, ये 25% है और टोटल कितना है 1,20,000 का। अगर 25% मतलब 1/4 निकालोगे कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30,000। ओके, इस तरीके से हमें सबकी निकाल देनी है। ये 20% है तो 1,20,000 का 20% कितना आ गया, ये आपका आ गया 12 × 2 24 मतलब 24,000। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हमें डी और ई इन सबकी वैल्यूज चाहिए होंगी। ठीक है, अब आपको बता दूं कि जो बिजनेस 2 है इसमें क्या फंडा है कि आपका डिग्री में दिया गया है। डिग्री में देने का सीधा सीधा मतलब होता है यार, देखो ये टोटल 100% होता है, इसको भी हम लोग परसेंटेज में ही बना लेते हैं। तो आप खुद देखो कि ये पूरा कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो यहां पर आप खुद देख लो कि 360 डिग्री जो है ये आपका 100% के बराबर होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो अगर मैं 1 डिग्री निकालूंगा तो 100/360 हो जाएगा, 100/360। ठीक है, ये परसेंटेज में हो गया। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5/18। 5/18% हो जाता है 1 डिग्री के बराबर। तो अगर मुझे 90 डिग्री निकालना है, ठीक है, तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा, इसकी डायरेक्टली 90 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18 से 5 बार 5 × 5 ये हो गया कितना आपका 25%। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ये वाली वैल्यू हमारी 25% दोस्तों आ गई। ठीक है, देखो ध्यान रखना तरीका ही निकालने की, अगर आपको 1 डिग्री की वैल्यू पता है 5/18 है, 1 डिग्री बराबर 5/18 है, तो आप 90 डिग्री की वैल्यू 81, 54 डिग्री, 72 डिग्री सबको निकाल सकते हो। ठीक है, सेम फंडा भैया कि इसकी मल्टीप्लाई आपको कर देनी है किससे, ये जो अंदर डिग्री लिखे हैं जैसे कि 90, तो 18 से 5 बार 5 × 5 25% आ गया। अब ये 1,00,000 का 25%, ये एक ही वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई, 1,00,000 का 25% कितना होता है, 25,000। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आपको बी निकालना है, सी निकालना है, डी निकालना है और ई निकालना है। हमें केवल अभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी है कि बिजनेस 1 और बिजनेस 2 में कितनी कितनी वैल्यू आई है। आई होप आप ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। हम केवल क्वेश्चन के मेन लॉजिक के ऊपर मूव करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको टेबल दे रहा हूं, बिजनेस 1 बिजनेस 2 जो सारी वैल्यूज आपके पास यहां पर इस फॉर्मेट में हमें निकालनी है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से आपको दिए गए। क्वेश्चन ध्यान से देखना, बहुत एक एक लाइन को समझना, और मैं आपको वादा करता हूं कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इस पूरे क्वेश्चन में। बिल्कुल आपको हर एक अच्छे आसान तरीके से दोस्तों समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर कहा गया है कि पर्सन डी एंड ई स्टार्ट बिजनेस 1। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि डी और ई जो है ये बिजनेस 1 में इन्वॉल्व है एंड आफ्टर 15 मंथ्स 15 महीने के बाद स्टार्ट करने के बाद जो सी वाला बंदा है वो ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, फिर कहा गया कि आफ्टर 9 मंथ 9 मंथ के बाद में
ए और बी, भाई ये भी ज्वाइन कर लेते हैं इस बिजनेस को। फिर कहा गया कि रेशियो बता दो आप ए का, सी का, डी का, ठीक है। मतलब टास्क क्या है कि ए रेशियो, सी रेशियो, डी, और ये किसका रेशियो निकालना है, इनके प्रॉफिट का रेशियो। तो सीधी सी बात है, जिस रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट होगा उसी रेशियो में इनका प्रॉफिट भी निकल कर आएगा, ठीक है। अब आप यहां पर ध्यान दो कि ये लिखा है एट द एंड ऑफ 4 इयर्स, मतलब कि 4 साल के बाद। इसका मतलब दोस्तों हुआ कि बिजनेस कितने दिन चल रहा है, बिजनेस चलता है आपका 4 साल तक, ठीक है। अब आप यहां पर ये देखो कि डी और ई ये स्टार्ट करते हैं बिजनेस बन को, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या पता चलता है कि डी और ई जो है, ठीक है, ये जो डी और ई है ये कितने दिनों के लिए रहते हैं, ये दोस्तों 4 साल के लिए रहते हैं। मतलब कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 48 महीनों के लिए होता है, ठीक है। 4 साल का मतलब 48 मंथ के लिए इन्वॉल्व टोटल जब बिजनेस चल रहा है, और डी और ई स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंड तक रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए का रेशियो, सी का रेशियो और डी का रेशियो। ई की तो बात ही नहीं की गई है, तो हम ई की कैलकुलेशन को अपने क्वेश्चन में नहीं शामिल करेंगे, ठीक है। अब आपको मैं एक एक करके सारी चीजें बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसे कि यहां पर बिजनेस बन का डेटा केवल पिक करना है, इसी से आपका काम चलने वाला है, ठीक है। डी की बात है, डी पूरे के पूरे 4 साल रहता है। डी का इन्वेस्टमेंट कितना है, 18,000 रुपए, तो डी 18,000 रुपए, ठीक है। मैं इसको 18,000 की जगह के लिख दे रहा हूं, 18,000 इंटू 4 साल, ठीक है। तो आप क्या यहां पर 4 साल लग दो, नहीं तो आप 48 महीने भी कर सकते हो, इससे कोई दोस्तों प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहां पर 15 महीने, 12 महीने, 9 महीने, 18 महीने की बात हो रही है, तो यहां पर हम महीनों में डील करते हैं, तो हम क्वेश्चन को और आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। हमें यूनिट एक जैसी रखनी है, मंथ में डील करेंगे तो मंथ लिखेंगे, ईयर की बात करेंगे तो वहां पर हम ईयर लिखेंगे, ठीक है। ये आपने डी देख लिया। अब हमें क्या है, अब हमें और क्या क्या इन्वॉल्व देखना है, ए और सी को भी देखना है। इसमें कहा गया है एंड आफ्टर 15 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट पर्सन सी ज्वाइन करता है, मतलब 15 महीने स्टार्ट होने के बाद, ठीक है। तो दोस्तों सीधा सीधा मतलब ये है कि जो बंदा, ये जो सी है ये कितने महीनों के लिए आ रहा है, भाई 15 महीने गुजर गए उसके बाद बंदा आ गया, तो 48 महीने तक अगर बिजनेस चल रहा है तो इसमें से 15 महीने जो गुजर गए तो महीने कितने बचे, 33 मंथ बचे। तो इसका मतलब जो सी वाला पर्सन है उसने 33 महीने के लिए अपना अमाउंट लगाया, और सी ने बिजनेस बन में कितना पैसा लगाया, 24,000, तो इसको हम लिखेंगे 24K, ठीक है, इंटू 33 मंथ्स, ठीक है। इतनी यूनिट समझ में आ गई। अब बचा कौन, ए आपका बचा। फिर क्या लिखा है, A and V also joins the business, ये लिखा है आफ्टर अनदर 9 मंथ, ठीक है। ये लाइन ध्यान से पढ़ना, डी और ई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आफ्टर 15 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट सी ज्वाइन करता है, उसके बाद आफ्टर अनदर 9 मंथ, ठीक है। तो मतलब 15 मंथ तो ये हो गए, 9 मंथ ये 24 मंथ हो गए, ठीक है। मतलब 24 महीने के बाद ए जो है वो जगता है और बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है। इसका मतलब टोटल बिजनेस 48 मंथ, 4 साल चल रहा है, तो 24 मंथ के बाद आ रहा है, तो 48 में से 24 महीने हटा दोगे तो कितना बचेगा, 24 मंथ बचेगा। ए ने अपना पैसा 24 मंथ के लिए लगाया, और ए ने कितना पैसा लगाया, 27,000, 27K, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो 1000 यूनिट सेम है, तो मैं पहले 3 जीरो तो ऐसे ही समाप्त कर दूंगा यहां पर, ठीक है। अब आप देखो क्या बचा, यह देखो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर 24 दिया है, यहां पर भी 24 है, और यहां पर 48 है, तो ये वैल्यू 24 से कट जाएगी, ये 1 टाइम जाएगी, ये भी 1 टाइम जाएगी, और ये 2 टाइम्स जाएगी। तो यहां पर कितना बचा, 27 इंटू 1 27 बचा, 33 इंटू 1 33 बचा, और ये कितना बचा, 18 इंटू 2 ये कितना बचा आपका, 36 बच गया, ठीक है। अब कौन सी वैल्यू किससे कटने वाली है, 3 से कट जाएंगे क्या, बिल्कुल कटेंगे। 3 से अगर आप इसको काटते हो तो 9 बार जाएगा, ये 11 बार जाएगा, और ये 12 बार जाएगा। 9 रेशियो 11 रेशियो 12 आपका राइट आंसर दोस्तों यहां पर ये वाला ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा। देखो इस पूरे क्वेश्चन को समझने के लिए क्रोनोलॉजी समझनी थी आपको, कि पूरा बिजनेस कितने दिनों तक चला है और बीच में कौन आया, ठीक है। गया तो कोई नहीं, जो बंदा जितने मंथ के बाद आया तो उसकी काउंटिंग भी आपको तभी से करनी है, इस चीज को दोस्तों याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ, क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल चेंज होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो है क्वेश्चन है 254 नंबर के उस पर दिया गया, 254 नंबर जो पेज है इनकी बुक में वहां पर दिया गया। जिनके पास बुक होगी वो लोग इस क्वेश्चन को वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, यह क्वेश्चन नंबर, वैसे तो इस सेट का ये क्वेश्चन नंबर 2 कहलाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व किया था, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा है कि पर्सन ए स्टार्ट बिजनेस टू
एट द सेम टाइम पर्सन बी स्टार्ट बिजनेस वन। ठीक है, मतलब यहां पर ये कहा जा रहा है कि दो पर्सन है, एक तो ए पर्सन है जो कि बिजनेस B2 को स्टार्ट कर रहा है, और एक दूसरा पर्सन है सेम टाइम पर बी जो कि बिजनेस B1 को जो है इसमें स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप इस तरीके से थोड़े से कोड लिख लो कि जो ए है वो तो भैया B1 में आ जाएगा, बिजनेस वन में, और जो B2 में आ जाएगा, सॉरी ए जो है वो आपका आ जाएगा B2 में। ठीक है, और जो आपका बी है, ठीक है, वो जो है बिजनेस वन में है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद यहां पर कहा गया है एट द एंड ऑफ 2 ईयर बी एंड सी ज्वाइंस द बिजनेस B2। मतलब ये कहा गया है कि 2 साल के बाद, ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स बी एंड सी, बी और सी ये दोनों बंदे आकर बिजनेस B2 को ज्वाइन करते हैं। मतलब यहां पर 2 एंटिटी इंवॉल्व होती है, एक तो बी भी आता है और सी भी आता है 2 साल के बाद। ठीक है, तो 2 ईयर लेटर, 2 साल के बाद ये लोग आकर इस वाले B2 बिजनेस में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। ठीक है, फिर लिखा है विद ए, ठीक है, वाइल ए एंड सी ज्वाइंस द बिजनेस वन विद वी। ठीक है, ये यहां पर क्या लिखा गया है कि ए के साथ में, ठीक है, हमने यहां पर क्या देखा कि ये वाली लाइन तो यहां पर कंप्लीट हो गई कि भाई ए के साथ में ये बंदे आ गए, वाइल जबकि ए और सी जो है वो B1 में आ जाते हैं बी के साथ में, तो यहां पर ए और सी आ जाते हैं। ठीक है, ये 2 साल बाद ही दोस्तों आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा है कि बिजनेस B2 होगा, उसमें भी 3 एंटिटी होंगी ABC, और बिजनेस B1 इसमें भी ABC इन्वॉल्व है। ओके, फिर लिखा है इफ एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल की बात की जा रही है, टोटल प्रॉफिट मिल रहा है। इसका मतलब जो बिजनेस चल रहा है वो कितने दिनों के लिए दोस्तों चल रहा है, 6 साल के लिए चल रहा है। ठीक है, 6 ईयर। फिर लिखा है टोटल प्रॉफिट फ्रॉम B1 एंड B2, 6 साल के लिए बिजनेस चल रहा है, तो जो B1 और B2 में जो प्रॉफिट है वो कितना कितना मिल रहा है। ये लिखा है B1 में तो मिलेगा आपको कितना, ये लिखा है ना 40,000। ठीक है, और एक में कितना है, ये दोस्तों 25,000। ठीक है, यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि B1 बिजनेस 1 एंड बिजनेस 2 आर 40,000 एंड 25,000। तो B1 में मिल रहा है 40,000 प्रॉफिट, और B2 में कितना मिल रहा है 25,000। ठीक है, फिर लिखा है देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय पर्सन सी। अब आप बता दो भाई दोनों के अंदर सी को क्या मिलने वाला है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपका यहां से पूछा गया है। ठीक है, अब आ जाओ, सबसे पहले हम लोग बिजनेस 1 की बात करते हैं। ओके, फिर हम लोग बिजनेस 2 की बात कर लेंगे। तो आपको पता है कि बिजनेस 1 में ABC 3 लोग इन्वॉल्व हैं। अब हमें यहां पर एक चीज बहुत क्लियर पता है, एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के बाद ए और सी ये बंदे 2 साल के बाद आते हैं, 2 ईयर लेटर। ठीक है, अगर मैं बिजनेस 1 की बात करूं तो ये चीज दोस्तों हमें क्लियरली पता चल रही है कि जो ए और सी है, ठीक है, यहां पर ध्यान से देखना कि जो ए और सी है ये 2 साल के बाद आते हैं, तो इनका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कितने 2 साल कम के लिए, मतलब 4-4 साल के लिए होगा, और जो बी वाला बंदा है उसका 6 साल के लिए होगा। तो जो बी है ये तो 6 साल के लिए करेगा, और जो सी है और ए है इनका 4-4 साल के लिए होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। और बिजनेस 1 की बात कर रहे हैं तो ABC कितना कितना अमाउंट है, ये 27,000, ये 30,000 और ये 24,000। तो आप यहां पर देख लो, ये 27,000 और ये कितना है, ये है 30,000। ठीक है, 6 साल के लिए, और ये कितना है 24,000 4 साल के लिए। ठीक है, अब इनका हम रेशियो निकाल देंगे तो क्लियरली कौन सी वैल्यू किससे कटने वाली है, ये आप देख लो, 24 × 4। ठीक है, ये 6 है। तो अगर मैं इनको काटता हूं तो देखो किससे कटेगा, 9 से, पहले मैं इसको 3 से काट देता हूं, 3 से 9 बार गया, और 3 से 10 बार गया, और 3 से 8 बार गया। ठीक है, अब आप देख लो कौन सी वैल्यू किससे कटने वाली और है फर्दर। ठीक है, अगर मैं देखो ये 2 से कटेगा क्या, अगर इनको कर लो, 9 × 4 36 हो गया, ये हो गया 60, और ये हो गया 8 × 4 32। ठीक है, ये किससे कटने वाला है, 4 से कट जाएगा, 4 से 9 बार, 4 से कितने बार जाएगा 15 बार, और 4 से 8 बार। तो मतलब 9:15:8 आपको मिल गया। ठीक है, ये हमें मिल गया बिजनेस 1 में। ठीक है, अब मैं यहां पर कुछ चीजें दोस्तों ये वाली B2 की यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग तो अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। अब बिजनेस B2 में ए के साथ में बी और सी आए हैं 2 साल बाद, तो ए जो है वो बंदा कितने दिनों के लिए रहेगा, 6 साल के लिए। अब B2 में ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना रहता है, 25,000 रुपए, तो मतलब 25,000 रुपए 6 साल के लिए ये लगाएगा ए। अगर मैं बी की बात करूंगा तो बी 4 साल के लिए आएगा, और बी कितना लगाता है 22,500 रुपए। तो इसको आप इस फॉर्मेट लिख दो, 22.5 22,500 इंटू 4 ईयर्स। ठीक है, अगर मैं सी की बात करूंगा तो भाई सी 4 साल के लिए आ रहा है, सी कितना लगा रहा है 15,000 रुपए, तो सिंपल 15 इंटू
4, ठीक है। इस रेशियो को अगर दोस्तों आप सॉल्व करते हो तो ये कितना आ जाएगा, 25 इंटू 6 150 हो गया, 22.5 इंटू 4 ये कितना हो गया, 90 हो गया, 15 इंटू 4 60 हो गया। इसको आप काट दो, किससे कटेगा, 30 से कट जाएगा, 3 से 5 बार, 3 से 3 बार और 3 से 2 बार, तो 5:3:2 आपकी ये जो है इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमें मिल गया, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि भाई 6 साल के बाद बी को 40,000 रुपए मिलता है और जो है B2 को, बिजनेस B2 को 25,000 रुपए, तो आपको बताना क्या है, देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय पर्सन C, ठीक है। अब देखो दोस्तों, C का यहां पर प्रॉफिट कितना होगा, C की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 बटे, इन सबको जोड़ लो, ये कितना है 15 9 24 और 8 32, 8 बटे 32 ये C का रेशियो होगा। और इसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 40,000 रुपए टोटल मिल रहा है, ठीक है। ये तो मैंने C का निकाल दिया, यहां पर C का कितना आ जाएगा, 2 बटे 5 3 8 2 10, 2 बटे 10 और किसका 25,000 का, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, ये 8 से 4 बार 32, 4 से 10 बार, ये कितना आ गया 10,000, और ये आप देख लोगे 2 से 5 बार, 5 से 5 बार 5,000, 10 और 5 15,000, ठीक है। मतलब सीधी सीधी जो आंसर है वो हमारा मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में भी बेसिक लॉजिक लगाना था आपको पार्टनरशिप का, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन दोस्तों आसानी से बना ले जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग यहां पर और करते हैं, प्लीज अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपना लाइक जरूर देना और शेयर जरूर करना, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूं अगर कोई अच्छा कंटेंट अगर आप सभी के लिए आ रहा है तो आप लोग भी अपना दिल खोलकर अप्रिशिएट करें और क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड भी करें, ठीक है। इससे दोस्तों बहुत मजा आता है, और इस टाइप के मैं वादा करता हूं कि इस टाइप के मैं बहुत वीडियोस लेकर आऊंगा, आपको इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि नियर अबाउट एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस पीओ, मेंस में आप बिल्कुल अच्छे से जाओगे फील करते हुए, ठीक है। रडार डीआईबी करानी है और भी मटेरियल हमें बताना है, तो आप लोग प्लीज शेयर जरूर करना, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो, कहीं पर भी हो, ठीक है। इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होता है, जब व्यूज अच्छे आते हैं तो दोस्तों मजा भी आता है पढ़ाने में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा, इसको ध्यान से देख लो। 3 वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, C स्टार्ट बिजनेस 1 एंड V स्टार्ट बिजनेस 2 एंड आफ्टर 6 मंथ D ज्वाइंस C, D जो है वो C को ज्वाइन करता है और E जो है वो B को ज्वाइन कर लेता है। फिर लिखा है एट द एंड ऑफ 2.5 ईयर्स बोथ द बिजनेस आर क्लोज, भाई मतलब 2-2.5 साल के लिए दोनों बिजनेस चलते हैं, 2.5 साल के बाद दोनों बिजनेस क्लोज हो जाते हैं। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस 1, भाई बिजनेस 1 का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ और टोटल प्रॉफिट बिजनेस 2 का कितना हुआ, उनका रेशियो आपको निकालना है। फिर क्या कहा गया कि अगर C और B, C जो है 7500 रुपए, B 9,000 रुपए अगर अपना प्रॉफिट रिसीव करते हैं तब, ये क्वेश्चन आपको दोस्तों आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब देखो इसकी कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है वो भी आप एक बार ध्यान से यहां पर देख लें, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि C जो है वो B1 बिजनेस 1 को स्टार्ट करता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि बिजनेस 1 इसमें C बंदा इन्वॉल्व होकर स्टार्ट करता है और बिजनेस 2 जो है वो B जो है स्टार्ट करता है, ठीक है। मैं यहां पर कुछ इस फॉर्मेट में ऐसे लिख ले रहा हूं कि जो B2 है ये जो है बिजनेस 2 ये कौन इंस्टॉल करता है, स्टार्ट करता है B, ठीक है। फिर कहा गया कि 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ D जो है वो दोस्तों C को ज्वाइन कर लेता है। अब भाई C कहां पर है, बिजनेस 1 में इन्वॉल्व है, तो देखो 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, आफ्टर 6 मंथ एक बंदा आ जाता है जिसका क्या नाम है D, वो इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है। E जो है वो B के साथ आ जाता है 6 मंथ के बाद, ठीक है। तो आफ्टर 6 मंथ कौन आ जाता है, यहां पर आ जाता है E, ठीक है। फिर लिखा है एट द एंड ऑफ 2.5 ईयर्स, मतलब बिजनेस क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। अब इतना तो दोस्तों आपको क्लू मिल ही गया है कि बिजनेस 1 की अगर मैं बात करूं तो जो C है ये तो पूरे 2.5 साल के लिए रहा, लेकिन D 6 महीने बाद आया तो D 2 साल के लिए रहा। तो अगर मैं बिजनेस 1 में C की वैल्यू देखूं 24,000 है, 24,000, ठीक है। तो ये कितना हो गया 24,000 2.5 साल के लिए 2.5 ईयर्स के लिए रहा, ठीक है। और साथ में जो D आया, मैं रेशियो निकाल रहा हूं C और D का बिजनेस 1 में, ठीक है। जो D है वो 6 महीने बाद आया तो D 2 साल के लिए रहा, D ने कितना पैसा लगाया 18,000 रुपए, 18,000 रुपए 2 साल के लिए, ठीक है। इनका सीधा सीधा रेशियो निकाल दोगे तो रेशियो कितना आ जाएगा, ये दोस्तों आपका आ जाएगा, अगर मैं इसको कट करता हूं ये आ जाएगा हमारा 2.5 है, 24 इंटू 2 48 और ये हो गया कितना 60, ठीक है। 24 48 12 60, तो ये हो गया 60, ये हो गया 18 इंटू 2 36। तो इसको कैसे काटोगे, 5 से अगर मैं 12 से काटता हूं तो 12 से 5 बार और 12 से 3 बार, 5:3 हमें मिल गया यहां पर, ठीक है। मतलब क्या कहें C और D का जो रेशियो है बिजनेस B1 में 5:3 मिल गया। एक चीज यहां पर ध्यान रखना, अगर मुझे टोटल प्रॉफिट निकालना है इस बिजनेस B1 का
तो टोटल प्रॉफिट 5 और 3 8 रेशियो में ही तो होगा, टोटल प्रॉफिट होगा 8 रेशियो में। एक चीज ध्यान रखना, आपको क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है कि इफ सी एंड बी रिसीव्ड 7500 एंड 9000 रिस्पेक्टिवली, मतलब सी जो है वो कितना रिसीव करता है, ये करता है दोस्तों 7500 रुपए, और जो बी है वो 9000 रुपए रिसीव करता है। तो आप ध्यान रखो सी यहां पर इन्वॉल्व है, सी का रेशियो कितना है 5 है, ठीक है, और ये कितना रिसीव करता है, ये करता है 7500 रुपए रिसीव। तो टोटल प्रॉफिट 8 रेशियो में हमें हुआ है, ठीक है, 5 से 15 बार 15 इंटू 8 120, ठीक है, तो ये कितना आ गया 12000 रुपए, ठीक है, ये हमें टोटल प्रॉफिट मिल गया बिजनेस वन का। यहां पर आप लिख लो टोटल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस वन, ठीक है, ये कितना आ गया 12000। अब हम यहां पर कैलकुलेशन करेंगे। अब आप देखो कि ये बिजनेस टू में जो बी पर्सन है ये तो 2.5 साल के लिए रहेगा ना, तो बिजनेस टू में जो बी पर्सन है ये 22,500 रुपए लगाता है, ठीक है, तो मैं यहां पर इसके अमाउंट को ही लिख देता हूं 22,500 रुपए, कितने साल के लिए 2.5 साल के लिए, ठीक है। और जो ई आता है 6 महीने बाद, तो ई 2 साल के लिए लगाता है, ई ने 17,500 रुपए लगाए, तो ई का कितना हो गया 17,500 रुपए 2 साल के लिए, ठीक है। इसको कट डाउन आप कर लो, कितना कितना बचेगा, अगर मैं इसका एक डेसिमल हटाऊं तो एक जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पर देख लो कि एक जीरो से आपका ये जीरो खत्म हो गया, तो 25 इंटू 225 ये बचा आपका, और ये कितना बचा 1750 इंटू 2, ये कितना हो गया 3500, ठीक है, इतना ही तो हमारा हो गया। अब अगर मैं 25 से काटता हूं तो एक बार, और ये 25 से कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, 100 हुआ, 4 बार 140 हो गया, 225 भी काट लो, 5 से कितने बार जाएगा, 5 से 4 बार 20 और 5 बार, ठीक है 25, और ये कितने बार जाएगा 5 से 2 बार और 8 बार, 45:28 ये रेशियो आ गया आपका, किसका, ये रेशियो दोस्तों आया है बी और ई का, किसमें बिजनेस टू में, ठीक है। अब यहां पर देखो दोनों में एक एक वैल्यू दी है, बिजनेस वन में सी की वैल्यू दे दी थी और यहां पर हमें बी की वैल्यू दे दी है, क्योंकि बिजनेस टू में बी इन्वॉल्व है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना होगा 45 + 28, ठीक है, 45 + 28 कितना हो गया 73 हो गया, तो 73, और हमें जो है किसके प्रॉफिट की वैल्यू दी है, बी के प्रॉफिट की वैल्यू दी है, कितनी दी है 9000, ठीक है, तो ये कितना हो गया इंटू 9000। अब ये 45 से 2 बार कट गया, 73 इंटू 2 कितना आ गया 146, 14,600, ये कितना आ गया, ये टोटल B2 बिजनेस 2 का क्या है प्रॉफिट है दोस्तों, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस 1 टू बिजनेस 2, ठीक है। बिजनेस 1 में आपने कितना निकाला 12,000 रुपए, ठीक है, यहां पर कितना आ गया 14,600, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, ये किस किस से कटेगा, इनको काट दो आप, ये 2 से जाएगा 60 बार, और ये 2 से कितने बार जाएगा 60:73, कोई रेशियो दिया है, बिल्कुल दिया गया है, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि सर इसका शॉर्टकट मेथड क्या हो सकता है, पूरे क्वेश्चन में जो जो कैलकुलेशन मैंने इतनी लॉन्ग वे में करके आपको दिखाई है, यही दोस्तों आपको शॉर्ट में करनी है, इतना मतलब रचा रचा के नहीं लिखना है, सीधी सी हिंदी में यही बात कहेंगे, ठीक है। मतलब इसको बहुत ज्यादा फॉर्मेट बनाकर मत लिखो, जब हम रफ कैलकुलेशन करते हैं तो हमें स्टेप्स को खा जाना है, ठीक है, स्टेप्स को निपटा देना बीच बीच में, ठीक है। तो यही एक तरीका है, और मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार ऑलिव बोर्ड का जो फ्री मॉक टेस्ट है जरूर बनाएं, इनके क्वेश्चंस का लेवल काफी शानदार, काफी अच्छा दिया गया है ना, और प्लीज एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर करके जाना, ताकि इससे थोड़ा सा अच्छा लगे और अगले कंटेंट के लिए हम आगे से तैयार हैं, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।